ज्वार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 जुलाई को होगी। बैठक में शामिल हो सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। बैठक को लेकर सीएम हेमंत सोरेन गंभीर हैं। बतौर मेजबान सीएम खुद कर रहे हैं नजर। 11 जुलाई को कैबिनेट बैठक की सूचना जारी की गई है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 जुलाई को होनी है। बैठक में शामिल हो सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। बैठक को लेकर सीएम हेमंत सोरेन गंभीर हैं। बतौर मेजबान सीएम खुद इस पर नजर रख रहे हैं। 11 जुलाई को कैबिनेट बैठक की सूचना जारी की गई है। और रांची में 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड के साथ बिहार, बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई। गृह मंत्री के आगमन को लेकर कारकेड का ड्राई रन किया गया। एयरपोर्ट से कारकेड का ड्राई रन शुरू हुआ तो होटल रेडिसन तक पहुंचा। वहीं ड्राई रन के दरमियान गाड़ियों की आवाजाही को रोका गया ताकि कारकेड के जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं इसके साथ ही गृह मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर माकूल तैयारियां की गई हैं। बता दें कि पूर्वी क्षेत्रीय जो कमेटी की बैठक है उसे लेकर अमित शाह जो है वो कल, गृह मंत्री जो हैं वो कल पहुंचेंगे रांची। उसे देखते हुए फिलहाल जो है वो ड्राई रन किया जा रहा है यहाँ पर कारकेड का, ताकि किसी तरह की परेशानी उनके यहाँ पर पहुँचने के बाद ना हो और पूरी सुरक्षित तरीके से उन्हें जो है वो यहाँ से रेडिसन होटल तक ले जाया जाए। इसे देखते हुए जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं वो तो किए ही गए हैं। साथ में बता दें कि यहाँ पर जो मानक है, जो सुरक्षा मानक है, उन तमाम चीज़ों का भी पालन किया जा रहा है। जाहिर तौर पर इस ड्राई रन को लेकर तमाम जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, वो सभी अलर्ट मोड में हैं। न सिर्फ एयरपोर्ट की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो वो सुनिश्चित की गई है, बल्कि जो होटल है वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री कल शाम रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर यहाँ से रेडिसन होटल तक जाएंगे और तमाम जो प्रतिनिधि हैं जो पूर्वी क्षेत्रीय कमेटी की बैठक में भाग लेंगे उनसे 10 तारीख की सुबह वो मुखातिब होंगे और फिर बैठक का संचालन होगा, जिसके बाद 10 तारीख को ही, 10 जुलाई को ही वो शाम को रांची से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर सभी विभाग अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। गृह मंत्री समेत अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के स्वागत से पहले रांची में तमाम व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। रांची नगर निगम भी इसकी तैयारी में जुट चुका है। रांची के नगर आयुक्त ने एयरपोर्ट से लेकर रेडिसन होटल तक की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान जिस जगह पर कमी थी उसे दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। एयरपोर्ट से लेके अभी हम लोग सीधे रेडिसन होटल तक आए हैं और रास्ते में जो भी अतिक्रमण पाया गया है या जहाँ पे जल जमाव है, जहाँ पे पेवर ब्लॉक लगाने की आवश्यकता है, सभी पे चर्चा की गई है। कहीं ट्री कटिंग की भी बात है कि रोड पे उसका डाला आ गया है तो उसको भी हम लोग को काटना है। तो सभी को चिन्हित किया गया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके पहले तक सारा कार्य हो। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सारंडा जंगल में एक और घायल हाथी मिला है। तिरिलपोसी के चेक डैम के पास घायल हाथी को देखा गया। उसके एक पैर जख्मी है। हाथी के घायल होने की सारंडा डीएफओ ने पुष्टि की है। हाथी के रेस्क्यू में वन विभाग की टीम जुट गई है और वनतारा को भी इसकी जानकारी दी गई है। कल झारखंड और ओडिशा के वेटनरी मेडिकल टीम घायल हाथी का इलाज करने जाएगी। हाथी कैसे घायल हुआ अब तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन हाथी का जख्म पिछले बार मिले हाथी की तरह ही दिख रहा है। पिछले सप्ताह भी घायल हाथी मिला था, जिसके इलाज में वनतारा की टीम जुटी हुई थी, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। एक के बाद एक लगातार 2 हाथियों के घायल अवस्था में पाए जाने के बाद वन विभाग के अधिकारियों में हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ गई।
और रामगढ़ से एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई। बरका काना हजारीबाग रेल रूट एक गर्भवती हथनी की डिलीवरी कराने के लिए लगभग 2 घंटे तक ट्रेनें रोक दी गईं। भटकते हुए गर्भवती हथनी रेल पटरी के पास पहुंच गई थी। जब तक हथनी की डिलीवरी नहीं हुई तब तक रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन रोक दिया। एक रिपोर्ट दिखाती है। रेलवे ट्रैक और ट्रैक के बगल में प्रसव पीड़ा से तड़पती गर्भवती हथनी। ये तस्वीर रामगढ़ से सामने आई है, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बीते दिन बड़का काना हजारीबाग रेल रूट पर इस गर्भवती हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। आश्चर्य की बात है कि हथनी की डिलीवरी अच्छे से सफलतापूर्वक हो जाए। इसके लिए इस रेल लाइन पर लगभग 2 घंटों के लिए ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई। काफी देर तक गर्भवती हथनी दर्द से तड़पती रही और फिर उसने सुरक्षित तरीके से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। रेलवे लाइन को पार करा दिया। इस दौरान रेलवे से हमें फुल सपोर्ट मिला और 2 घंटे मालगाड़ी का आवाजाही बंद रहा। रामगढ़ वन प्रमंडल के अधिकारी ने बताया कि 25 हाथियों के झुंड से बिछड़कर ये गर्भवती हथनी बड़का काना हजारीबाग रेलखंड पर सरवाहा दाहूदाग के पास पहुंच गई थी। वनकर्मी और क्विक रिस्पांस की टीम लगातार नजर बनाकर रखी थी। प्रसव पीड़ा से छटपटाती हुई जैसी हथनी रेलवे ट्रैक के पास पहुंची, चरही और बड़का काना के स्टेशन मास्टर को तुरंत इसकी जानकारी दी गई और ट्रेनों के परिचालन को रुकवा दिया गया। वन विभाग और रेलवे के संयुक्त प्रयास से एक गर्भवती हथनी और उसके बच्चे की जान बचाई जा सकी है। हथनी ने जब बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा रेलवे ट्रैक के पास नाले में गिर गया। हथनी ने खुद को संभाला और अपनी सूंड की मदद से बच्चे को नाले से बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद जब सब ठीक रहा तो हथनी अपने बच्चे के साथ वापस जंगल की ओर चल पड़ी। हाथी का बच्चा जो रेलवे लाइन के स्लोप के बगल में नाला होता है उसमें बहुत देर तक फंसा रहा। स्थानीय ग्रामीणों और वनरक्षियों और क्यूआरटी दल के द्वारा पानी के बहाव को कम किया गया और हाथनी ने खुद अपने बच्चे को ठेलकर रेलवे लाइन को पार करा दिया। वन विभाग और रेल अधिकारियों की सूझबूझ से न सिर्फ हथनी की डिलीवरी कराई गई, बल्कि दोनों को सुरक्षित निकलने में काफी मदद पहुंचाई गई। टीम की तत्परता से हथनी और उसके बच्चे दोनों की जान बचाई जा सकी। रामगढ़ संवाददाता जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। गढ़वा के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक जारी है। जिले के भंडरिया प्रखंड के सिंजो गांव में सोमवार रात हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। गांव में घुसे हाथी ने 5 घर को तहस नहस कर दिया। घर में रखे अनाज को खा गए और कुचलकर बर्बाद कर दिया। बारिश के मौसम में बेघर हुए लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हुए। डीएफओ ने बताया कि बंगाल के एक्सपर्ट टीम को बुलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने प्रभावितों को मुआवजा देने की भी बात कही। पता चलता है कि इस जगह पर हाथी है और इस जगह पर ग्राम में प्रवेश करने की संभावना है, तो तुरंत सूचना वन विभाग को दिया जाए ताकि क्विक रेस्पॉन्स टीम वहां पहुंचकर हाथी को गांव वाले क्षेत्र से भगाकर जंगल की तरफ भगा पाए। तो ये नया टीम है क्या हाथी का? नहीं, पिछले साल जो बुलाए थे वही टीम को बुलाया गया है बंगाल से। उसके अतिरिक्त क्विक रेस्पॉन्स टीम स्थानीय ग्रामीणों का भी गठित किया गया है, जो चिनिया प्रखंड में चिनिया हेडक्वार्टर में काम कर रहा है। और जमशेदपुर शहर में सड़कें झील बन गई हैं। भारी बारिश के बाद स्वर्णरेखा और खरकई नदी उफान पर है। आलम यह है कि रांची जाने वाली NH-33 पर बारिश का पानी बह रहा है। शहर में बाढ़ की स्थिति है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। जमशेदपुर में सड़कें झील बन गई हैं। विकास रोड पर बह रहा है और दावे बारिश की पानी में गोते लगा रहा है। ये आलम है महज कुछ घंटों की बारिश के बाद। ये फर्क करना मुश्किल हो गया है कि ये कोई झील है या सड़क, नदी है या रोड। जमशेदपुर शहर में पानी के ऊपर से गुजरती हुई ये गाड़ियां गाड़ी कम स्टीमर ज्यादा लग रही हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी मैं जहां मौजूद हूं ये जमशेदपुर का NH-33 है और ये NH-33 पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुका है। काफी तेज रफ्तार से जो पानी है वो आप देख सकते हैं किस तरह आ रही है।
लगातार हो रही बारिश से लोग बेहद परेशान हैं। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी उफान पर है। खरकई नदी डेंजर लेवल से ऊपर पहुंच चुकी है, वहीं स्वर्ण रेखा नदी डेंजर लेवल तक पहुंच गई है। शहर में बदलाव व्यवस्था का ठीकरा लोग NHAI पर फोड़ रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बड़े नालियों को बंद करने और नालों की सफाई नहीं होने की वजह से बारिश का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। कि जो NH नाला बनाया है वो नाला जाम है। जाम होने के कारण क्या है कि पानी का फ्लो जो है नाली में नहीं हो करके बल्कि रोड में हो रहा है। तो कल हम लोग जो है NH को अभी मीटिंग के लिए बुलाए हैं और पूरा जो है सिटी इन से लेकर के डिमना तक हम लोग नाला NH के माध्यम से साफ कराएंगे। जमशेदपुर के उपायुक्त ने नगर निगम, BDO और इलाके के CO को अलर्ट किया है, क्योंकि आसपास की बस्ती में नाली और बारिश का पानी घुस रहा है। लोगों को डर सता रहा है कि बारिश का पानी कहीं घर में न घुस जाए। बाढ़ का भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है। देखना है जिला प्रशासन की टीम इस मुसीबत से कैसे निकालती है। जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हरियाणा के गुरुग्राम में झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उनकी सफल हार्ट सर्जरी हुई। सीएम हेमंत सोरेन ने मेदांता अस्पताल में हफीजुल हसन से मुलाकात की और उनकी कुशलता की कामना की। सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहे। हफीजुल हसन अभी डॉक्टर की निगरानी में है। और रांची से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। JSCA में धोनी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है। JSCA में झारखंड के जो कप्तान रहे हैं, पूर्व कप्तान, भारतीय टीम के भी पूर्व कप्तान रहे, धोनी ने केक काटा। फोटो सेशन में धोनी शामिल हुए। क्रिकेटर RP सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। सीनियर मेंस विमेंस टीम भी मौजूद रही। अध्यक्ष अजय नाथ और सचिव सौरभ तिवारी इसमें शामिल हुए। धोनी ने JSCA के मैदान में फैंस से मुलाकात भी की। तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। और खबर लोहरदगा से, जहां पूर्व नक्सली संजय भगत की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जमीन विवाद में चचेरे भाई और बहन ने सुपारी देकर 4 लोगों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। हत्या में शामिल चचेरे भाई बहन के साथ 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक 3 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई गई थी। 7 जुलाई को सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अरकोसा गांव में पत्थर खदान में बने तालाब में पूर्व नक्सली का शव बरामद हुआ था। संजय भगत का जो चचेरा भाई बहन है उनसे जमीनी विवाद चल रहा था और आपस में एक दूसरे को हमेशा वो धमकी दिया करते थे कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। एक दूसरे को हमेशा धमकी दिया करते थे। तो उसने सारा कन्फेशन किया और उसके कन्फेशन के आधार पे सारे लोगों को पकड़ा गया। उसके पास से अब देख रहे हैं कि पिस्टल, कट्टा और जो पैसा दिया गया तो उसमें से आधा पेमेंट किया गया तो पैसे की बरामदगी हुई। और खबर कोडरमा से, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के झुमरी तलैया शाखा में एक महिला से ठगी हुई। पैसा निकालने आई एक महिला की मदद करने के बहाने ठग ने उससे 50,000 रुपए की ठगी कर ली। दरअसल तिलैया के अड्डी बांग्ला रोड निवासी गुड़िया देवी अपने पति के कैंसर के इलाज के लिए पैसे निकालने बैंक में पहुंची थी। 6 लाख का चेक गुड़िया देवी से भरा था, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसी बीच मदद के नाम पर पहुंचे व्यक्ति ने दूसरा चेक भरकर 6 लाख रुपए कैश काउंटर से निकाले। 5.5 लाख रुपए उसे दिए और 50,000 का खुदरा लाने की बात कहकर फरार हो गया। ठगे जाने की जानकारी मिलने पर बैंक अधिकारी से शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कितना पैसा निकाल रहे थे आप? हम 6 लाख रुपए निकाल रहे थे। हाँ, चेक से निकाल रहे थे। चेक से निकाल रहे थे। बोला कि मेरी मम्मी है, लाइए हम चेक उसी से फड़वा देते हैं। हाँ। चेक फड़वाने गया, उसके बाद फिर उसके 6 लाख लिया, 5.5 लाख को दिया, 50,000 के बोला कि चेंज ला देते हैं, आप गिन लीजिए। पहले गिनने लगे, लेकर के वो बोला कि पानी पीजिएगा, हम बोले कि नहीं। बैंक में वो पहले से था? हाँ, पहले ही से मौजूद था, सबको हेल्प कभी कर रहा था। लगा कि तीनों एक ही परिवार के हैं। उसके बाद वो चेक लेकर के वो पेमेंट लेकर वो लेडी बगल में फिर बैठ गई
उनसे वो पूछा कि क्या है, तो बताई कि मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया है। तो ठीक है हम सारा काम करवा देते हैं। ये चीज़ किसी को नहीं पता है कि वो उसके साथ नहीं है। अब जो यहाँ पे लोग देख रहा है वो समझ रहा है कि उन्हीं के साथ आया हुआ है। काउंटर पर गया, वो अपना धीरे से वो जेब में रखा और धीरे से खिसक लिया। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के साथ साथ विभिन्न स्वतंत्र कर्मचारी महासंघ ने 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में भाग लेने की घोषणा की। सीपीआई के कर्मचारी, मजदूर और किसान संगठनों की ओर से बुलाई हड़ताल का समर्थन किया गया। पार्टी ने सरकार से निजीकरण न करने, स्थायी नियुक्ति की मांग की है। मैं झारखंड की तरफ से आपको बताना चाहूँगा 2000 ब्रांचेस करीब हैं, वो पूरी तरह से शटर डाउन रहेगी। जो हमसे सिंपैथी रखने वाले राजनीतिक दल हैं वो चक्का जाम का प्रोग्राम लिया है और वो चक्का जाम भी करेंगे। बिहार में तो सूचना ये कि वो दिन भर का हड़ताल करेंगे। यह निर्णय लिया कि इस 17 सूत्री मांगों को समर्थन में और ट्रेड यूनियन का हड़ताल का हम जोरदार ढंग से समर्थन करते हैं और 9 जुलाई इस राज्य के लाखों कर्मचारी जो अपनी भी उनकी मांगे हैं, जो राज्य सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन साहब के पास 21 सूत्री मांगे हैं और जो वर्षों वर्ष से ये कहने का कि केंद्र के अनुरूप तमाम राजकर्मियों का सुविधा प्रदान हो रहा है, गलत है। और केंद्रीय ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र कर्मचारी महासंघ के संयुक्त मंच से कल देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। हड़ताल का असर जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला में दिख सकता है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर मशाल जुलूस निकाला गया। इस हड़ताल को झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी समेत कई संस्थाओं का समर्थन मिल रहा है। नाई को पूरे संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा रोड पर उतर करके और इसका विरोध किया जाएगा। आप लोग बताइए, मशाल जुलूस जला करके हम लोगों ने जमशेदपुर शहर के मजदूरों को जगाया है और कहा है ये आंदोलन आपका भविष्य के लिए है, आपके अस्तित्व को बचाने के लिए है, इसलिए कल सड़क पर उतरने का संकल्प लीजिए। और देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी अंतिम चरण में है। इसे लेकर देवघर के सर्किट हाउस में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें डीसी के साथ एसपी और सिविल सर्जन समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की सबसे अहम घोषणा ये रही कि इस बार श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एआई तकनीक और मेला स्वास्थ्य ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक विशेष मोबाइल ऐप के माध्यम से कांवरियों की सेहत की निगरानी की जाएगी। बाबा नगरी में हो रहे श्रावणी मेला को बेहतर से बेहतर कैसे करें, इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक हमने किया और हमने सभी विभाग को निर्देश दिया कि गर्व की बात है, पहली बार इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हम बाबा नगरी के श्रद्धालुओं को सेवा करने का मुझे मौका मिला। बचपन में मंदिर में मैं गुजारा था, अपना बचपन गुजारा हूँ और आज सेवा करने का मुझे मौका मिला है। तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि कोई लैप्सेस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बेहतर से बेहतर सुविधा देना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर भी।